कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दृश्य से जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। रात का सन्नाटा। एक ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग अपने अपनों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजे खुलते हैं सब कुछ बदल जाता है। अंदर कोई जिंदा इंसान नहीं, सिर्फ लाशें, खून से सनी बोगियां और हर तरफ खामोशी। ये 1947 का भारत था, जब एक देश दो हिस्सों में बंट रहा था। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सदियों से साथ रहने वाले लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए? कभी यही भारत एकता की मिसाल था। गांवों में हिंदू मुस्लिम साथ रहते थे, एक दूसरे के त्योहार मनाते थे, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। ब्रिटिश शासन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और लोगों के बीच धर्म के नाम पर दरार डालनी शुरू कर दी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। विरोध हुआ, लेकिन एक बीज बो दिया गया था। समय के साथ राजनीति और तेज हो गई। एक तरफ आजादी की मांग, दूसरी तरफ अलग राष्ट्र की सोच। और फिर 1940 में पाकिस्तान की मांग खुलकर सामने आई। लेकिन आम जनता अभी भी इन सब से अनजान थी। फिर आया 1946, डायरेक्ट एक्शन डे। कोलकाता में भयानक दंगे भड़क उठे। चारों तरफ आग, हिंसा और मौत। ये वही मोड़ था जहां से हालात पूरी तरह बिगड़ गए। ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि अब भारत को आजादी दी जाएगी, लेकिन साथ ही उसे बांटा भी जाएगा। 3 जून 1947 विभाजन का ऐलान हुआ। अब एक लाइन खींची जानी थी जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देगी। सिरिल रैडक्लिफ ने नक्शे पर एक सीमा खींच दी, जिसे रैडक्लिफ लाइन कहा गया। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन यह आजादी अपने साथ दर्द लेकर आई। इतिहास का सबसे बड़ा पलायन शुरू हुआ। लाखों लोग अपने घर छोड़कर निकल पड़े। कोई भारत से पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान से भारत। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। रास्तों में हिंसा, लूटपाट और मौत उनका इंतजार कर रही थी। ट्रेनें जो उम्मीद लेकर चलती थीं, वो मौत की सवारी बन गईं। लोगों को मार दिया गया, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, बच्चे तक नहीं बचे। हर तरफ सिर्फ चीखें, आग और खामोशी। लेकिन इस अंधेरे में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इंसानियत को जिंदा रखा, जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद की। महात्मा गांधी शांति की अपील कर रहे थे, लोगों से हिंसा रोकने को कह रहे थे, लेकिन तब तक बहुत कुछ बिखर चुका था। आखिरकार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। लेकिन जो टूट गया था वो सिर्फ एक देश नहीं था, वो था भरोसा, रिश्ते और इंसानियत। आज भी लाखों लोग उस दर्द को याद करते हैं, अपने खोए हुए घर, अपने बिछड़े हुए परिवार। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब नफरत इंसानियत पर हावी हो जाती है तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। और शायद इसलिए 1947 का वो बंटवारा आज भी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा जख्म है जो आज तक भरा नहीं।